हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी क्लास 9th के विद्यार्थी है और एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में हो रहा है तो बिल्कुल यह संस्कृत का 100% नहीं, हम आपको 200% ओरिजिनल पेपर कह रहे हैं। अगर यह ओरिजिनल पेपर साबित नहीं हुआ ना तो आप हमें चाहे जितना मन करे उतना गाली दीजिए और मेरे चैनल पर जो आके करना है वो करिए। लेकिन आपको बता दें कि यह संस्कृत का पेपर है, 105 विषय कोड से ओरिजिनल पेपर है। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का जो है ना ऑब्जेक्टिव वीडियो बन गया है, जो आप लोग जाकर देख लीजिए। लेकिन इस पेपर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, अब सब्जेक्टिव कराना है। तो जितने विद्यार्थी को लग रहा है कि यह ओरिजिनल पेपर नहीं है तो आप इस वीडियो से दूर रहे। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, एमएस कोचिंग फ्यूचर के ऊपर विश्वास है, जैसे कि हिंदी और सोशल साइंस के आप लोग पेपर देखा, तभी आप इस विद्यार्थी जो भी है इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। क्योंकि अगर नहीं आया ना तो हम कह रहे हैं आपकी जो मन करे वो गाली दीजिए, चाहे मेरे चैनल पे आप रिपोर्ट मारिए या आप हमें सब्सक्राइब नहीं करिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है ना आधारित प्रश्नों को निर्देश अनुसार उत्तर देना है। ये आपको खंड ब से पूछा जाए, क्योंकि खंड अ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो हम लोग कर लिए हैं। तो यह गद्यांश होते हैं ना 13 अंक के होते हैं और गद्यांश आप लोग को बता दें कि 2 गो मिलता है। देखिए, एगो अथवा में मिलता है और एगो मेन में मिलता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद देखिए सबसे पहले एक पदों में उत्तर दिया गया है। एक पदों का उत्तर क्या मतलब समझते हैं कि उसे एक, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें से पूछा गया था कि मानव क्या उन्नति प्रथम और अरोहोती। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ना प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। देखिए, प्रतिस्पर्धा जो आपको यहाँ बिल्कुल लिख कर बता दिया गया है, यह 100% नहीं 200%, 1000% ओरिजिनल पेपर है। तो आप देख कर जाइए। दूसरा प्रश्न का उत्तर आप क्या करिएगा, देखिए दूसरा प्रश्न है कि प्रतियोगिता भी कांसा विकासा भवती, तो यह बालकेशु कर लीजिएगा, बालकेशु। यानी दोनों प्रश्न का उत्तर एक पदों में हो गया। अब आप लोग को पूर्ण वाक्य में उत्तर देखना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर के लिए आपका कौन नंबर जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए कौन नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो है ना सर्वांगीणम विकासाय कासु भागा गृहस्थ। तो यह जो है ना गृहीतव्य, तो इस प्रश्न का देखिए 2 नंबर का क है। तो अब आइए आपको हम क का उत्तर बताते हैं कहां से कहां तक करना है। तो क को जो उत्तर है ना, देखिए यहां तक ध्यान दीजिएगा। क के उत्तर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है ना हम लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क नंबर जो देखे हैं, ये 2 का क नंबर देखें जिसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, उसका देखिए जीवने सर्वांगीण विकासाय प्रतियोगिता सहभागा गृहस्थ, यहाँ तक उत्तर आपका हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को वहाँ देखना संभव नहीं है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या आप देख लीजिए कि कैसे वहाँ मिलेगा तो चुनना है। बिल्कुल यही पेपर रहेगा। आप मेरा बात मानिए, वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह शाम आपको वीडियो भी देखने के लिए मिल रहा है जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूरत पड़ेगी। और शाम के 7 बजे बिल्कुल लाइव क्लास ली जाती है निःशुल्क, उसका कोई भी फी आपको देना नहीं है। तो चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न का पहला क हम देख लिए। अब दूसरा देखिए ख में दिया है कि बालकनाम क्षमता नाम विकास कदा भवती। तो 2 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका 2 का ख का उत्तर कहाँ है आइए बताते हैं। तो 2 का जो ख का उत्तर है ना, देखिए यहाँ देखिए मेरे हाथ पे तकिएगा, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 का ख, यानी यादा। यादा से लेकर देखिए, यादा से लेकर हम जहाँ जहाँ चिन्ह लगाते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ चिन्ह आप देख रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ ये सभी लिखना है, सभी लिखना है। देखिए सभी लिखना है, आपको यहाँ तक लिखना है, भौती तक लिखना है। देखिए यादा से चालू करना है, यादा से चालू करना है और आपको भौती तक लिखना है। ये जो है ना आपका, ये जो है 2 का ख, 2 का ख का उत्तर हो गया, ठीक है, याद करिएगा। और यहाँ जो बताए थे वो 2 का क का उत्तर था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि कहाँ से कहाँ तक उत्तर करना है। अब आइए आपको बताते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अस्य गद्यांश से क समुचित शीर्षक धातु। तो यह कौन से शीर्षक धातु है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता प्रधानम, और यहाँ भी देख लीजिए सबसे पहले ही दिया हुआ है प्रतियोगिता प्रधानम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहला गद्यांश से 13 अंक हासिल करना है, जिससे 2 अंक का 4 2 6 अंक हो गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसे छोड़ देना क्योंकि एक अथवा में है, तो अगर एक हम कर लिए तो दूसरा को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए
इसे हमको छोड़ना है। अब यहाँ देखिए ये ब नंबर है, इसे भी करना है क्योंकि ये जो है ना आपको एक में 2 गो मिला था, एक में 2 गो मिला था। जैसे आप देख रहे हैं कि एक में 2 गो मिला था, यहाँ एक वाला एक है और फिर इसके नीचे देखिए एक में आठवां है, देख रहे हैं यहाँ आठवां है। तो हम ऊपर वाला करा दिए आप लोगों को, तो आठवां वाला को छोड़ देना है। आठवां वाला के ही ये प्रश्न है, ये आठवां वाला के ही प्रश्न है। अब यहाँ जो ब देख रहे हैं ना, इसे आप लोगों को करना है, ठीक है ना, इसे आपको करना है। और जैसे क्वेश्चन 1 का ब लिख के करना है, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले इसे भी पढ़ना है और पढ़ के आपको उत्तर बनाना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है एक पद में, यानी हिंदी कस्य राष्ट्रभाषा वर्तते, तो भारतस्य, इसका भारतस्य उत्तर करिएगा। इसी में 2 का प्रश्न मिलेगा जैसे हम लोग पहला में देखे हैं। दूसरा में है कि सर्वसाधारणो जन का शीघ्रमेव शस्यति, तो यहाँ हिंदी करना है। देखिए बिल्कुल याद कर लीजिए, अगर यह पेपर नहीं आए ना तो आप आके इस यूट्यूब चैनल पर गाली दीजिएगा, जो भी करना है करिएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर यह पेपर आपको एग्जाम में आए ना तो बिल्कुल अभी तो आप वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आ जाए ना तो अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगर नहीं आए तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया हुआ है, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर है। देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर यहाँ है, तो कौन प्रश्न है कि हिंदी कृदसी भाषा अस्ति, तो देखिए इसका जो उत्तर है ना 2 का। अब आइए बताते हैं 2 का क। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे हाथ पर ताकिएगा आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर ये जो चिन्ह पड़ते हैं ना यहाँ तक, ये दूसरा का जो है ना, दूसरा के क का उत्तर है, दूसरा के क का उत्तर है। अब आपको आइए बताते हैं हम दूसरा के ख के उत्तर कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो दूसरा के ख के उत्तर देखिए आप लोगों को यहाँ लिखिए दिया गया कि हिंदी क्या है, आंग्ल भाषाया स्थान में गिरह दृश्य गौरम रक्षा अस्ति। तो यहाँ 2 के ख को कर लेना। अब जब हम इसे कर लेते हैं विद्यार्थी जी, तो सोच लीजिए कि हमारा 13 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए 4 नंबर यहाँ है, उधर से 9 नंबर करके आए हैं। तो अब इसे हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि इसमें भी जैसे पहले वाला में एगो अथवा दिया था तो यहाँ भी एगो अथवा दे रहा है, तो इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए। अब 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा संस्कृत में पत्र लिखने के लिए, संस्कृत में पत्र लिखने के लिए इसे भी हम बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, अंत में बताएंगे कि पत्र कैसे लिखना है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिए। और यहाँ देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको 7 नंबर से पूछा जाएगा। ये अनुच्छेद किसी एक को, यानी 3 नंबर का उत्तर जब लिखेगा ना तो 3 प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख के, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख के आप किसी एक पर उत्तर लिखना है, यानी कि किसी एक पर जो अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, तो याद रखिए यहाँ आप पत्र देख लिए, पत्र भी बता रहे हैं और अनुच्छेद भी बता रहे हैं। आइए अब हम अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए यहाँ पटना बिहार की राजधानी है, इसका अनुवाद यहाँ देख रहे हैं। दूसरा है कि इसके उत्तर में गंगा है। देखिए इसके उत्तर में गंगा है। 6 वाक्यों में अनुवाद करना, कौन 6 गो बनाना है, मैंने 6 गो बनाना है, 4 का किसी भी 6 ट्रांसलेशन को बनाना है। तो कक्षा में रवि छात्र में श्रेष्ठ है, देखिए इसका यहाँ बना हुआ है। और मैं 9वीं वर्ग छात्र हूँ, तो देखिए इसे यहाँ बना रहा है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो बिल्कुल आप फ्रेश कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए या आप लिख लीजिए जैसे, लेकिन जाइए, लेकिन यही प्रश्न रहेगा, बिल्कुल आप देख लीजिए। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो इसे यहाँ बनाया गया है। उसके बाद देखिए मेरे घर के आगे उदाहरण महम गृहम उधाना अस्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 प्रश्न का उत्तर यहाँ आपको बनाकर बता दिया गया है। अब बढ़िए आगे। अब हम आप जो को बताए थे कि पत्र लिखना है, तो देखिए पत्र में देख लीजिए कि विद्यालय परित्याग के लिए, तो यहाँ बस इसे नहीं पूछा गया तो इसे छोड़ेंगे। छात्र प्रधान है तो संस्कृत में पत्र लिखना है। और यहाँ देखिए जन्म दिवस की बधाई देते हुए, ग नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ग नंबर। अब आइए आपको ग नंबर प्रश्न जो पत्र लिखने के लिए था उसमें क्या था बताएं, क्या लिखा हुआ है, अपने अनुज को परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई देना है। और यहाँ जो हमारे पास पत्र है वह क्या है, तो यहाँ पत्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि जन्मदिन है। तो आप एक बात याद रख लीजिए कि जहां जहां आपको अब जन्मदिन होगा ना, वहां वहां आपको क्या करना है, परीक्षा में सफल होने की बात लिखना है। बस परीक्षा सफल, परीक्षा सफल, परीक्षा सफल करके ऐसे आपको लिख लेना है। तो ये हो गया, आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपको बताते हैं कि 7 नंबर का जो हम गद्यांश की बात किए हैं, 7 नंबर का गद्यांश यहाँ देखें 3 नंबर प्रश्न में जो 7 अंक का गद्यांश होता है, 7 अंक का। अब इसे आइए बताते हैं। बिल्कुल आप लोग इस पत्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार लिख कर याद कर लीजिएगा, या अगर आप एग्जाम में जा सकते हैं लेकर तो बिल्कुल लेकर भी जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए मम विद्यालम,
मम विद्यालय पर आप देख रहे हैं, यहाँ अस्माकम देश पे देख रहे हैं, या अस्माकम ग्राम पर भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 गो हो गया है। पाटलिपुत्र बिहार से मुख्यमंत्री अकस्म राज्य बिहार राज्य या मम राज्य पर भी देख रहे हैं। 4 यहाँ हिमालय वाला या गंगा नदी वाला देख रहे हैं। चाहे मम प्रिय कवि जो है या कालिदास पे भी देख रहे हैं। तो कोई भी देखिए होली पे भी है, या मम प्रिय नेता पर है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मिलाइए इसमें आपको जो मन करे लिखने के लिए। आइए आपको बताते हैं कौन कौन पूछा गया था। तो पूछा गया है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, परोपकारा है, व्यायाम है, मम विद्यालय और गंगा नदी राजेंद्र प्रसाद। मम विद्यालय गंगा नदी राजेंद्र प्रसाद। तो मम विद्यालय गंगा नदी और राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए कहाँ है। तो मम विद्यालय आपको बताते हैं, देखिए मम विद्यालय पहले ही है, मम विद्यालय पहले ही लड़ गया, तो इसे आप लिख सकते हैं। बिल्कुल यही है, यही आपका एग्जाम में दिया हुआ है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मम विद्यालय वाला लिख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल आपको हम दिखा दे रहे हैं, जूम करके देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। या मम विद्यालय के बाद में आपको एक और बता दे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे गंगा नदी पर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी आप लिख सकते हैं। या गंगा नदी पर आपको लिखने का मन नहीं हो तो यहाँ देखिए नीचे जो है मेरे मम प्रिय नेता यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है ना यह पेपर कंप्लीट हुआ। आप कुछ प्रश्न उत्तर वाला प्रश्न जो रह गया है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या हम उसके लिए भी सोचे हैं कि वीडियो बना दे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरा विश्वास करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपका बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत बेहतर तरीके से जाएगा।